कुशलता सुनाइए। गुरुदेव, मैं आपकी कृपा से हमेशा कुशल रहता हूँ। आपके दर्शन का लाभ मेरी आंखों का ममीरा हो गया। मैं एक जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। लेकिन गुरुदेव, आपने सब कुछ दिया है मेरे लिए, तख्त, ताज, ऐश्वर्य, वैभव, लक्ष्मी, सत्ता, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन थोड़ी सी कमी है गुरुदेव। देवराज इंद्र, वह कमी भी बता दो। वो कम मेरी दृष्टि में तो नहीं है, लेकिन संसार के लोगों में चर्चा है। वो चर्चा क्या है? क्या? आपने मुझे स्वर्ग का छोटा सा राज्य देकर के बहका दिया है। जो बड़ी शक्ति है, जो बड़ा राज्य है, जो बड़ी संपदा है, जो बड़े अस्त्र शस्त्र शक्तियां हैं, वो आपने किसी और को दे रखी हैं, दैत्यों को, जो हमारे परम शत्रु हैं। उन दैत्यों के लिए आपने ये भेदभाव किया भोलेनाथ। ऐसा क्यों गुरुदेव? मुझे वो दैत्यों वाला राज्य चाहिए गुरुदेव, दैत्यों वाला राज्य चाहिए। देवराज, प्रथम बात तो ये है कि तुम कोई साधारण राजा नहीं हो, बल्कि स्वर्ग के राजा हो, देवराज इंद्र हो। यह संसार के प्राणी तुम्हारे नाम की यज्ञ किया करते हैं। यज्ञ में जो धुआं डालते हैं, जो धुआं उत्पन्न होता है, उसका तुम समस्त देवता पान करते हैं। और फिर तुम्हारे उस स्वर्ग में, तुम्हारे इंद्रपुरी में किस बात की कमी है? कामधेनु गौ तुम्हारे पास में है, कल्प वृक्ष तुम्हारे पास में है, ऐरावत हाथी तुम्हारे पास में है, अनेक अप्सराएं तुम्हारे यहाँ पर नृत्य गायन किया करती हैं। किस बात की कमी है? अनेक दिव्यास्त्र तुम्हारे पास में है, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिनके सामने कोई ठहर नहीं सकता है। वो सब कुछ है गुरुदेव, लेकिन इस समय जो ये इंद्र भिखारी बन के आया है, याचना करने आया है, वो एकमात्र मेरा संकल्प यही है और यही कहूंगा कि मुझे दैत्यों वाला राज्य चाहिए गुरुदेव, दैत्यों वाला राज्य। देवराज इंद्र, इतना सब कुछ होते हुए भी आज तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में लालच आ गया है। और लालच आना कोई बुरी बात नहीं है, लालच भी कोई बुरा नहीं है। कब तक? लेकिन कब तक? कब तक गुरुदेव? जब तक प्राणी की बुद्धि भ्रष्ट ना हो गई। अब जो तुम्हारी बुद्धि है ना, वह भ्रष्ट हो चुकी है। और सुनो, तुम दैत्यों के राज्य की बात कर रहे हो। जब दैत्यों का एक बालक बिगड़ जाता है तो तुम समस्त देवता भागे भागे फिरते हो। और फिर देवराज इंद्र, हम तुम्हारे गुरुदेव हैं, और कोई भी गुरु अपने शिष्य के साथ में छल नहीं करता है। इसलिए देवताओं का राज्य ही चला लो। दैत्यों के राज्य के मारे तुम्हारी दोनों आंख बाहर आ जाएंगी। नहीं गुरुदेव, नहीं। अब चाहे बुद्धि भ्रष्ट हो, चाहे तटस्थ हो, जो मैं एक बार निर्णय ले लेता हूं, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं गुरुदेव। ये मेरा अटल निर्णय है और मैं स्वर्गपुरी से सारा हाथ उठा करके ये प्रतिज्ञा करके आया हूं कि आज गुरुदेव से वो दैत्यों वाली शक्ति, दैत्यों वाला राज्य लेकर के ही रहूंगा। लेकर रहोगे? अवश्य गुरुदेव, अवश्य। और यदि हम दैत्यों का राज्य तुम्हारे लिए नहीं दे तो? आप इनकार किए जा रहे हैं, बार बार मेरी बात को ठुकरा रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी ये बात अब पूर्ण विश्वास से कहता हूं, यदि आप मुझे वो दैत्यों वाला राज्य नहीं देंगे तो मैं सत्य कहता हूं, सौगंध महादेव के
मूर्ख कहीं का, आज अपने गुरुदेव पर कलंक लगा रहा है और यह मुझसे कह रहा है कि कैलाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ गुरुदेव। तो सुन, यदि तुझे दैत्यों का राज्य चाहिए ना तो ठीक है, आज से तीसरे दिन मेरी एक शक्ति तुम्हें राज्य देने के लिए आएगी। यदि तुम्हारी बुझाव में शक्ति हो तो मेरी उस शक्ति से राज्य ले लेना। और सुनो, इससे पहले मेरा तीसरा नेत्र खुल जाए और तू यहीं जल करके भस्म हो जाए, इसलिए दूर हो जा। ठीक है, दूर हो जा मेरी आंखों के आगे। प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। और स्वर्गपुरी को प्रस्थान देखा है, थोड़ा सा क्रोध दिलाया, काम बन गया। इससे पहले कि क्रोध आ जाए पधारे। हाँ चलिए, आइए पधारे। यह मूर्ख देवराज आज अपने गुरुदेव पर कलंक लगा रहा था कि हमने उसके साथ में छल किया है। तो ठीक है, सेवक वीरभद्र, हमारे कमंडल में जो जल है इसे ले जा करके किसी तालाब में डाल दो। मैंने इस कमंडल का जल तालाब में डाला था, परंतु वह तालाब भर चुका है, परंतु इस कमंडल में से जल खत्म नहीं हुआ है। क्या कहा? हमारे कमंडल का जल तालाब में नहीं आया? तो ठीक है, इसे ले जा करके किसी नदी में डाल दो। इस कमंडल का जल किसी नदी में भी नहीं समाया। क्या कहा? हमारे कमंडल का जल नदी में भी नहीं आया? तो इसे ले जा करके समुद्र में डाल दो। जो क्या
है। आपने हाँ जालंधर, हमको प्रकट किया है, इसका तात्पर्य आप हमारी जन्मदाता हुए, हमारे पिताश्री हुए। इस नाते हम आपको प्रणाम करते हैं पिताश्री, प्रसन्न रहो पुत्र। और पूछना चाहते हैं आपने इतना कष्ट, इतना परिश्रम क्यों किया? इस जालंधर को किस लिए प्रकट किया? क्या कराना चाहते हैं पिताश्री? आज्ञा करें। पुत्र जालंधर, हमने तुम्हें प्रकट किया है तो इसका एक ही कारण है, और वह कारण है देवराज इंद्र। उस देवराज इंद्र ने हमारा अपमान किया है, और वह देवराज इंद्र हमारा शिष्य भी है। इसलिए पुत्र तुम जाओ और देवराजेंद्र ने आपका अपमान नहीं किया, उसने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है, अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। आज जिसने भी हमारे पिताश्री का अपमान किया है, उसे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। कहिए, यदि आप कहें तो देवराजेंद्र को यमपुरी पहुंचा दो। यदि आप कहें तो उसे पकड़कर जकड़ करो, घसीटते हुए आपके चरणों में ला करके पटक दूं पिताश्री। आप जो भी कहोगे ये जालंधर वही करेगा। पुत्र तुम्हें बस इतना करना है, उस देवराज इंद्र को दंड देकर के आना है, उसे यह एहसास दिलाना है कि शंकर का अपमान करना कितना भयंकर भी हो सकता है। तुम्हें उसे दंड देकर के आना है। जो आज्ञा पिताश्री। जाओ पुत्र, आप मुझे आशीर्वाद दें पिताश्री। यशस्वी हो। ठहरो पुत्र, ठहरो। यह क्या? अरे तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो, और वह भी किसके साथ में? देवराज इंद्र के साथ में। उस इंद्र के पास में ऐरावत हाथी है, अनेक दिव्यास्त्र हैं, वज्र है उसके पास में, बहुत बलशाली है, और तुम निहत्ते निशस्त्र, तुम्हारे पास में कोई शस्त्र भी नहीं है, और तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो। ये जालंधर आपका पुत्र है, आप भूल रहे हैं। आपके इस पुत्र को किसी भी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, स्वयं जन्म से ये शक्तिमान है। इसके पास में वो शक्ति है जिसके सामने कोई नहीं ठहर सकता, और शक्ति का नाम है बाहुशक्ति। इस
शक्ति से मैं देवराज इंद्र को परास्त करूंगा पिताश्री। नहीं पुत्र, फिर भी मुझे तुम पर विश्वास है, फिर भी पिता हूं ना, तो इसलिए पुत्र तुम मेरी यह शक्ति ले जाओ। यह मेरी शक्ति ले जाओ। ये आपकी शक्ति है पिताश्री। हाँ पुत्र। इसका क्या नाम है पिताश्री? पुत्र जालंधर, इस शक्ति का नाम है शिव शक्ति। शिव शक्ति। हाँ पुत्र। ये सब पर चलती है पिताश्री। हाँ पुत्र जालंधर, यह शिव शक्ति सब पर चलती है। आप पर भी हैं? हाँ। हम पर? तो क्या अपने पिता पर ही शक्ति चलाओगे? पूछ रही हैं। हाँ पुत्र, यह हमारी शिव शक्ति हम पर भी चल सकती है। नहीं पिताश्री नहीं, आप तो हमारे पिताश्री हो। भूल कर भी हम इस शक्ति का प्रयोग आपके ऊपर नहीं कर सकते। हम तो केवल इसकी विशेषता जान रहे थे पिताश्री, इस शक्ति की विशेषता जान रहे थे। ठीक है, आप आज्ञा दें। जाओ पुत्र, विजयी हो।